हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमा वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, बाणी प्लस औचित्य का सही संधि विच्छेद, सही संधि क्या होगा। तो देखिए, बाणी में क्या है, यहाँ से ई मिल जाएगा आपको, यहाँ से मिल जाएगा ओ, ई और ओ मिलकर क्या बन जाएंगे, ईओ। ठीक है, क्या बन जाएगा ये, बाणिज्य चित्त। ठीक है, बाणियो चित्त। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही। और इसमें संधि कौन सी होगी, तो इसमें संधि होगी आपकी यण संधि। ठीक है, बाणियो चित्त बन जाएगा आपका एकदम सही आंसर। ई प्लस ओ यो में चेंज हो जाएगा और ये आपका यण संधि बन जाएगी। नेक्स्ट देखिए, तीन बेर खाती थी और वो तीन बेर खाती थी में कौन सा अलंकार है। तो देखिए, इसमें बेर दो बार आया है और जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए उसके अर्थ क्या हो, हर बार अलग अलग हो, तो उसमें कौन सा अलंकार होता है, तो उसमें यमक अलंकार होता है। देखिए, एक तो इस बेर का मतलब फल है, जो हम बेर जो फल खाते हैं वही है फल है ये। और एक बेर का मतलब क्या है, कितनी बार। जैसे हम दो बार खाना खाएं तो उसको देहाती भाषा में बेर भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, योगदान में कौन सा समास है। तो योगदान में कौन सा समास है, तो योगदान में आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है, कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट देखते हैं, पत्थर को जोंक नहीं लगती मुहावरे का सही अर्थ है। इसका सही अर्थ क्या है, आपके ऑप्शन है, सबल का शोषण नहीं होता, मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, दो धूर्तों में प्राय टकराव नहीं होता, या फिर हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, त्रुटि छांटी, यानी आपको बताना है इसमें त्रुटि कहाँ पर है। किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है, या फिर इनमें से कोई त्रुटि नहीं है। तो देखिए, इन सेंटेंस में आपका कोई भी एरर नहीं है, कोई भी त्रुटि नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निस्दिन बसत नैन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है। निस्दिन बसत नैन हमारे, तो देखिए इसमें कौन सा रस है, जिसमें आपका वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है, वियोग श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर डी। इसमें खाली श्रृंगार दे रखा है ऑप्शन में, कोई बात नहीं, श्रृंगार का भी एक पार्ट होता है, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। तो इसमें कौन सा है, वियोग श्रृंगार रस है। नेक्स्ट देखिए, चौकी का तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो संस्कृत के समान होते हैं, तो वो आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द इसमें कौन सा है, चौकी का, चौपाया, चतुष्पद, चतुष्पादिका, या फिर चतुष्कोण। चौकी का तत्सम शब्द होता है चतुष्पादिका। नेक्स्ट है, खिड़की किस प्रकार का शब्द है। तो खिड़की किस प्रकार शब्द है, तद्भव, विदेशज, देशज, या फिर संकर। तो जो खिड़की शब्द है वो कैसा है, वो आपका देशज शब्द है, यानी अपने ही देश से पैदा हुआ है। ठीक है, किसी विदेशी भाषा का नहीं है, अपने देश का है। तो ये कौन सा हो जाएगा, देशज शब्द हो जाएगा। जैसे कुछ देशज शब्द और भी हैं, जैसे आपका लोटा, ठीक है, पगड़ी, ये क्या है, कटोरा, ये सब क्या है, ये आपके सब देशज शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, अध का विलोम है। अध का मतलब क्या होता है, नीचे। अध का मतलब क्या होता है, नीचे। नीचे का विलोम क्या हो जाएगा, ऊपरी। और रिक्त का विलोम क्या होता है, पूर्ण। समाप्त का विलोम क्या होता है, प्रारंभ। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, धूसर का पर्यायवाची होगा। धूसर किसका मतलब होता है, धूसर का मतलब होता है गर्दभ, यानी गधा, या फिर इसको बोलते हैं चक्रवाहन। ठीक है, इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, इसका पर्यायवाची हो जाएगा बेस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, अंश और अंश शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। देखिए, जो युग्म शब्द वाले जो आते हैं क्वेश्चन, उसके अलग से शॉर्ट वीडियो बनी हुई है, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट युग्म शब्द हैं, वो अलग से बना के डाल दी गई है, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं। सारे जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें, वो सारे ही लगभग आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अंश और अंश का युग्म शब्द का अर्थ बताइए। तो देखिए, जो पहला जो अंश होता है इसका मतलब होता है हिस्सा, दूसरे वाले का मतलब होता है कंधा, यानी हिस्सा और कंधा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। देखिए, खाना खा चुका था, तो ये तो कंफर्म है कि भूतकाल ही होगा। और खाना क्या है, कंप्लीट हो चुका है, तो इसका मतलब पूर्ण भूत होगा, यानी कि काम क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब पूर्ण भूतकाल का ये आपका सेंटेंस है। तो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, निर्देशक, लाघव, उपदेशक, या फिर विवरण। देखिए, उपदेशक नाम का कोई विराम चिन्ह नहीं होता है,
निर्देशक का कैसा होता है, इस तरह से होता है, लाघव का आपका इस तरह से होता है, विवरण का होता है आपका इस तरह से, ठीक है। उपदेशक का कोई चिन्ह नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो देखिए वर्तनी वाले जो क्वेश्चन है उसकी भी एक अलग से वीडियो बनी हुई है, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो वर्तनी में पूछे जाते हैं, तो वो भी आप देख लीजिए, आपको आपकी तैयारी में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, स्वतंत्र या फिर ये वाला स्वतंत्र या फिर ये या फिर ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वातंत्र्य। क्या होता है, स्वातंत्र होता है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, तीन प्रकार के भेद होते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। करण कारक का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, किन्हीं से। ऑप्शन नंबर सी, किन्हीं से, ठीक है। इसमें अनिश्चय की बात होगी, किन्हीं से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो खूंटी शब्द का बहुवचन होता है खूंटियाँ, खूंटियाँ, ये आप ध्यान रखिएगा, खूंटियाँ, ठीक है। ठटेरा का लिंग परिवर्तन कीजिए। ठटेरा क्या है, पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, ठटेरेन, ठटेरेन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं हुआ है। जयेंद्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, मन्नू भंडारी या फिर अमृत लाल। तो जो मन्नू भंडारी है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है, जबकि इनको प्यार सम्मान मिला है। क्या मिला है इनको प्यार सम्मान मिला है, जबकि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है, भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है, भूषण, मतीराम, पद्माकर या फिर देव। तो देखिए आप किसी भी देवता की जब पूजा करते हैं तो देवता किसके भूखे होते हैं, भाव के भूखे होते हैं। तो आप उससे याद भी कर सकते हैं कि जो भाव विलास है और रस विलास है ये किसकी रचना है, तो ये आपकी देव की रचना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कवि भारतीय निर्गुण नहीं है। बद्रीनारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिकादत्त व्यास या फिर श्रीधर पाठक। देखिए ये जो श्रीधर पाठक हैं ये आपके भारतीय निर्गुण के नहीं है, बाकी ये तीनों क्या हैं, भारतीय निर्गुण के हैं, यानी भारतीय निर्गुण ये आपके कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, मैं सोता हूँ, मैं पाता हूँ, उसने पीटा, उसने खाई। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, मैं सोता हूँ। ये क्या है, अकर्मक क्रिया है, ठीक है। अकर्मक क्रिया, इसमें क्या है, कर्म नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक छंद में कितने चरण होते हैं। तो एक छंद में सबको पता है 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है, यानी कृपण का वर्ण विच्छेद किया है। तो देखिए का में से जब री की मात्रा हटाएंगे तो आपका हलंत आएगा। तो देखिए का पे हलंत किस में है, का पे हलंत एक ही ऑप्शन में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। तो यही आपका क्या बन जाएगा, सही वर्ण विच्छेद। का में से री हटेगी पहले, फिर पापे से आगे मात्रा हटेगी, फिर अणापे से आ हटेगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से क्या बन जाएगा, ये वर्ण विच्छेद। नेक्स्ट है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है। कबीरदास, रैदास, हरिदास निरंजनी या फिर दादू दयाल। तो ये जो रचना है किसकी है, तो ये जो रचना है वो रैदास जी की है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी है, रैदास जी की है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से समुदाय वाचक विशेषण कौन सा है, प्रत्येक, धुना, तीन या फिर चारों। तो इसमें समुदाय का बोध कौन करा रहा है, प्रत्येक, ठीक है। समुदाय का बोध कौन करा रहा है, तो प्रत्येक आपका समुदाय वाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष होते हैं। तो सघोष कौन से होते हैं, तीसरे, चौथे और पांचवें। अघोष कौन से होते हैं, पहले और दूसरे, ठीक है। समस्त स्वर सघोष होते हैं, ये भी बात ठीक है। सभी विसर्ग सघोष होते हैं, तो ये बात क्या है आपकी गलत हो जाएगी। आपसे पूछा कौन सा असत्य है, तो यही वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है। तो हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है, 5 लाख, ऑप्शन नंबर डी। परिवर्तन और परिवार में उपसर्ग है, परिवर्तन और परिवार में कौन से उपसर्ग हैं, परि उपसर्ग हैं आपके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। ठीक है, जब कोई शब्द दो शब्दों को मिलकर बनता है और दोनों शब्दों के अपने अर्थ अलग होते हैं तो उसको बोलते हैं यौगिक। ठीक है, तो यौगिक शब्द इसमें कौन सा है, तो इसमें यौगिक जो शब्द है वो कौन सा है, परमौषधि। परमौषधि, ठीक है, परमौषधि ये क्या है, आपका यौगिक शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हिंदी के आदि जननी कौन है, यानी हिंदी किससे पैदा हुई है। तो सबसे पहले संस्कृत से पैदा हुई है, सब सारी भाषाएं किससे पैदा हुई हैं, संस्कृत से। संस्कृत के बाद कौन आई थी, पाली, फिर आई थी आपकी प्राकृत, और फिर आई थी आपकी अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद कौन सी आई थी, हिंदी। संस्कृत से पैदा हुई पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी। ठीक है, यही क्रम है इसका हिंदी के विकास का। नेक्स्ट है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर बाकी का भेद बताइए। तो देखिए, जिसमें इच्छा प्रकट होती है तो वो कौन से होते हैं, वो आपके इच्छावाचक वाक्य होते हैं। इसमें इच्छा दे रखी हो या फिर आशीर्वाद दे रखा हो, वो सब कैसे वाक्य होते हैं, वो आपके इच्छावाचक वाक्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या है। तो देखिए, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होता है निर्निमेष, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, गद्यांश दे रखा है। देखिए, गद्यांश दे रखा है आपको। गद्यांश वाले क्वेश्चन में आपको कुछ खुद ही कोशिश करनी है, तो पहले गद्यांश को आप आराम से पढ़ लीजिए। ठीक है, आप वीडियो को रोक के आराम से गद्यांश को पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद में आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, क्वेश्चन क्या क्या दे रखे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किससे रहित राज्य किस काम का है। किससे रहित राज्य किस काम का है, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिय जनों से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जगत का अर्थ क्या होता है, जगत का अर्थ होता है संसार। आप पहले क्या करते हैं, पहले आप इस पूरे गद्यांश को पढ़ लीजिए और इन सब के आंसर आप खुद ही लगाइए। ठीक है, मैंने आपका आंसर लगा दिए हैं, तो आप इससे चेक कर सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। नेक्स्ट है, निष्फल का आशय क्या होता है। तो निष्फल का आशय क्या होता है, निष्फल का अर्थ होता है व्यर्थ। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, देखिए, सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ है जीवन को सुखमय बनाना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।